तलहटी कंदरा में अपने मधुर लीला विलास करते रहते हैं। तो जहाँ पर रही तो बिचानी जो लक्ष्मी जी जैसे पदम वन में रहते हैं, तो गोवर्धन और राधा जी कौन सा वन में रहते हैं? कृष्ण जी तो कदम वन में रहते हैं, तो राधा जी कहाँ रहते हैं? राधा जी के लिए कौन सा वन है? अरे वन तो है, वृंदावन तो है, वो तो जानते हैं। लेकिन एक पेड़ के बीच में तो लीला आता है, कदम्ब वन। कृष्ण कामदेव स्वरूप कदम्ब वन है। उनके लिए एक ही स्थान है जो गोवर्धन तलहटी भवन है, गोवर्धन कुंज वन। गोवर्धन कुंज वन, जिस कुंज में भगवान श्री कृष्ण भी उनके पास हार बना, अपने चतुर्भुज रूप धारण करते हुए सतकोटि गोपिया को वंदना कर देने लगे। परंतु राधा जी आते वहां पर एक से घटना है, कृष्ण जी की जितना चलना बात सब मिट गए। श्याम सुंदर मुरलीधर के उनके साथ वहीं पर बिहार किए। देखो तो कृष्ण चतुर्भुज को द्विभुज बनाने वाली वही राधा जी है। और वो स्थान है गोवर्धन कुंज। तो भगवान श्री कृष्ण की श्रेष्ठ लीलास्थली आई। फिर भी राधा जी अपने सखियों के साथ स्वाधीन रूप से सेवा करने के लिए प्रेम का प्लावन क्षेत्र शुरू राधा कुंड और श्याम कुंड के प्रकाश किया। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं, हम मानते हैं कृष्ण के ध्रुवित रूप ही श्याम कुंड है, और राधा कृष्ण को देखते प्रेम से गलित हो गई, तो गलित रूप है राधा कुंड। दोनों को गलित रूप राधा कुंड श्याम कुंड जिसमें प्यार करते हैं। अरे पाप नष्ट करने के लिए कृष्ण को तीर्थ में जाना नहीं पड़ते हैं। जिनका नाम से सारे पाप दूर भागते हैं, जैसे राधे, उनके लिए तीर्थ स्नान तो सामान्य व्यापार है, बड़े सामान्य व्यापार है। परंतु तीर्थ के बहाना से, तीर्थ स्नान के बहाना से जरा प्रेम रस को संसार में प्रकट किया। जो प्रेम रस के स्पर्श से, याद से, स्नान से, तो कृष्ण जी अपने राधा जी के समान प्रेम प्रदान करते। ये तो डेफिनेट है। और कहां से प्रेम मिले या ना मिले, डेफिनेट है। जो राधा कुंड में जो ना दिया है, राधा कुंड को जो स्पर्श करते हैं, तो जरूर कृष्ण जी राधा के समान प्रेम उनको प्रदान करते हैं। इसलिए बुद्धिमान हो राधा कुंड में आश्रय लेते हैं। आप सब भगवान आए जो बिना तो के माध्यम से आप सब लोग यहाँ पर राधा कुंड में आके राधा कुंड में प्रदीप प्रज्वालित किए, परिक्रमा किए, और कीर्तन करते करते नाचते नाचते यह पर परिक्रमा लगाई। इस सर्वोत्तम व्यवहार है। एक केवल आनंद की बात ही ये आनंद प्रेमानंद के कारण है। हम सबको प्रेमानंद प्रदान करने के लिए भगवान अपार करना से हम सबको बुलाए हैं। हम तो यही मानते हैं, जीव अपनी इच्छा से कभी ये धाम में नहीं पहुंच सकते, परंतु उनके अपार करुणा से माध्यम तो एक रहे है, वो माध्यम से आते हैं। हमारा काम एकमात्र कृष्ण के शरण में जाना, जो कृष्ण के शरण में जाना, कृष्ण के अतिरिक्त कुछ माना तो उसमें तत्व ब्रह्म कुछ मानते हैं। कृष्ण से अधिक स्वरूप, अधिक ऐश्वर्य, माधुर्य विद्वान तो कोई नहीं है। इसलिए बुद्धिमान
सर्वोत्तम कृष्ण को ही आश्रय करते हैं और कृष्ण को प्राप्ति करने के लिए राधा जी के शरण में ही आते हैं और राधा जी के शरण में आने के लिए सखी मंदिरों के शरण में जाना पड़ते हैं और सखी मंदिर के शरण में आने के लिए ऐसे रूपानुगो गुरु वर्ग के शरण में ही डलना पड़ता है। जब तो रूपानुगो के चरण दल से और मस्तक अभिषिक्त नहीं होते हैं तब तो हम मानते हैं रूपानुगो भक्ति जो भक्ति से भगवान अधिक अधिक प्रसन्न हो जाते हैं वो दुर्लभ है। जब प्रबलानंद सरस्वती कहते हैं हजार भक्तों हजारों कटी कटी वो विष्णु उपासना से जो कुछ चीज नहीं मिलती है तो नवदीप धाम और नवदीप वासी भक्तों के दर्शन से चैतन्य महाप्रभु के दर्शन से मात्र ही उनके संबंध से वो प्रेम सुलभ होते हैं। इसलिए वो जो आश्रयनीय है एक नवद्वीप एक वृंदावन ये दोनों ही स्थान पर हम देखते हैं कृष्ण जी यह खेलते हैं कभी कभी वह खेलते हैं। जब राधा राजा आस्वादन करने के लिए एकांत हो जाते हैं तब नवद्वीप नववन में जब राधा मन में डूबते हैं। जब चतुर्विध रस को आस्वादन करने के लिए मन में भावना लगाते हैं तब वृंदावन में रमते हैं। परंतु केवल राधा रस को आस्वादन करने के लिए और राधावन स्वरूप नवद्वीप में रहते हैं वहाँ से नहीं कभी चलते हैं। वहाँ पर एक स्थिति रूप से रहते हैं। कभी कभी राधा के बिना कृष्ण मदन मोहित हो जाती है परंतु यह पर मदन मोहन एक रूप है। राधा कृष्ण दोनों ही नित्य मदन स्वरूप स्वीकार करते हुए आती है। जब भगवान वहाँ पर वो दो रूप देखती है कृष्ण लीला भी देखती है गौर लीला भी देखती है। यहाँ पर भी देखना उचित है। जो लोग गौर भक्त है तो जरूर यहाँ पर गौर भाव देखते हैं। कहा इमली तला में और लोग इमली तला में कृष्ण को गौर रूप से दर्शन करते हैं क्योंकि राधा भाव विगलित अंग हो गया। इसका अतिरिक्त नहीं तो आज यहाँ पर भगवान की कृपा से गिरिराज का अभिषेक यथाशब्द हम सब संबोधन किया है कि बात के बिना मधुर मधुर प्रवचन के बिना कीर्तन के बिना उत्सव तो समाप्त नहीं हो गया। इसलिए हमें मधुर मधुर बताने के लिए और मधुर मधुर सुनाने के लिए यहाँ पर एक दो चलो दामोदर माइन दामोदर जी के मुख से थोड़ा वृंदावन बिहारी लाल की